हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेडिट मार्केट। आई होप आज के दिन उतना खास देखने को नहीं मिला होगा। आखिर आधे घंटे में कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट देखने को मिलता है, उससे पहले तो कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। शुरुआत कहीं ना कहीं गैप अप गैप डाउन से देखने को मिल रही है, उसकी वजह से बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज ही ट्रेड करता हुआ दिखता है। हालांकि अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन भी एक गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद बाजार साइडवेज ही हो गया, रेंज बाउंड ही हो गया, कुछ खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि 16,150 का लेवल, 160 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जो कि निफ्टी का कहने की 50 डे में है। राइट, उसके लेवल्स के ऊपर हम निकल नहीं पा रहे, वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है। हालांकि जो गिरावट हमें आखिरी घंटे में देखने को मिली वो गैप फिलिंग के सेंस में थी, तो गैप जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो गैप पूरी तरह सेटल होता हुआ दिखा, जो कि 16,000 तक था। और 16,000 का लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये कल के दिन के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रहने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो यहाँ से बाजार में बेरिशनेस आ सकती है। तो मेरा यही मानना है, 16,000 का लेवल टूट जाए तो बिकवाली करिए, जम के बिकवाली करिए। 15,900 रुपए का लेवल आपके लिए फर्स्ट सेकंड सपोर्ट की तरह, सेकंड बेस की तरह काम करेगा। बाकी ये निकल जाता है तो गिरावट कहने की 15,800 15,600 रुपए की तरफ दोबारा जाती हुई दिख सकती है। मेरा ये मानना है बाजार 16,000 के नीचे बहुत ज्यादा बेरिश होता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे बात करूं सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, तो 16,160 का ही लेवल कल के लिए भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहेगा। तो अगर कल के दिन अगर 16,160 का लेवल निकल गया तो जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि हमने आज के दिन देखा, वो गैप सेटल होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ जो हमने हाइज एग्जैक्टली देखे थे कहीं कि 11 जुलाई के, वो लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। कहीं कि 250 तक का टारगेट, 16,250 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो देखने को मिलता है वो सीधे सीधे 16,280 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। बाकी कहीं ना कहीं 16,320 रुपए का लेवल निकल जाए तो गैप फिलिंग के सेंस में एक अच्छी खासी तेजी मुझे देखने को मिल सकती है टुवर्ड 16,500, जो कि कहीं ना कहीं गैप था हमारा 9 जून का। तो एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। बाकी कहीं ना कहीं बाजार, मेरा यही मानना है, जब तक 16,200 से लेकर के 16,000 रुपए के दायरे में रहेगा तब तक बाजार की डायरेक्शन को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि बाजार वेट कर रहा है कहीं ना कहीं यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा के आधार पे, तो कहीं ना कहीं वेडनेसडे को आने वाला है, उसके आधार पे कहीं ना कहीं बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा थर्सडे के दिन। राइट, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके एफआईज डीआईज भी कहीं ना कहीं संभल के बिकवाली खरीदारी करके चल रहे हैं। राइट, और बात करूं वहीं पे जून के सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा की, तो कहीं ना कहीं इंडिया का कहीं ना कहीं 7.01% आया है। कहीं ना कहीं डेटा अनुमान से कम देखने को मिला है, तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम 8.6% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 8.6 से अगर ज्यादा आया तो फिर फियर की बात होगी, बट कहीं ना कहीं 8.6 के नीचे आया है तो कोई दिक्कत की बात मुझे देखने को नहीं मिल रही, उससे कम ही देखने को मिला है। ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा रिलीफ वाली बात है। बाकी डॉलर इंडेक्स जिस तरह से बढ़ रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बाजार को फियर में डाल सकता है। बाकी मेरा यही मानना है 16,200 रुपए के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देना शुरू कर दें या 16,000 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दें तो बाजार में बेटर डायरेक्शन को प्ले किया जा सकता है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास उठापटक देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं 35,500 से लेकर के कहीं ना कहीं 35,000 के दायरे में इस समय हम पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं। कोई खास डायरेक्शन हमने अभी तक क्लियर नहीं की है। राइट, कहीं ना कहीं हम 250-300 पॉइंट्स के रेंज में ही रहते हैं, उससे ज्यादा मोमेंटम हम नहीं देते। हालांकि आधे आखिरी कुछ घंटों में कहीं ना कहीं हमने गिरावट दी, कहीं कि 35,200 का लेवल हमने तोड़ा और ये गिरावट हमें सीधे कहीं ना कहीं 35,050 के तरफ लेके जाती हुई दिखी है। राइट, जो कि हमारे एवरेज लोस थे कहीं ना कहीं 8 जुलाई के। राइट, मेरा यही मानना है आपके लिए 35,000 का लेवल कल के लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह, तो वहीं पे 35,200 का लेवल आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। तो अगर इधर साइड अगर मोमेंटम आए उसी तरफ ट्रेड करिए। बाकी 35,000 का लेवल इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है, तो अगर ये टूट जाता है तो कहीं ना कहीं कमजोरी बैंक निफ्टी में आती हुई दिख सकती है, और ये कमजोरी हमें कहीं ना कहीं 34,500 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, 34,350 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जो हमने गैप देखा था यानी कि 7 जुलाई का एग्जैक्टली, जो कि 200 पॉइंट्स का ये गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। तो मेरा यही मानना है डायरेक्शन अगर क्लियर करनी है तो बाजार को आइदर साइड लेवल्स को तोड़ना ही पड़ेगा, 35,000 या तो कहीं ना कहीं 35,500 और 35,400 का लेवल्स पे 200 डेमा आता है बैंक निफ्टी का। सो अगर ये लेवल निकल जाते हैं, हम क्लोजिंग दे देते हैं 35,500 के ऊपर, तो और तेजी देखने को मिल सकती है, हम कहेंगे 36,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। बाकी बाजार की शुरुआत इस रेंज में होती हुई दिख सकती है 35,200 से लेकर के 35,000, आइदर साइड टूटे तो उस तरफ ट्रेड करो। राइट, अगर 35,200 का लेवल अगर हम होल्ड कर जाते हैं, कल के दिन ओपनिंग में अगर होल्ड कर जाते हैं तो तेजी हमें कहीं ना कहीं आज के हाइज जो कि हमने देखे 35,400, जो कि हमारे 200 डेमा भी है, तो अगर ये लेवल निकल जाता है तो सेकंड जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो सीधे सीधे 35,500 पे देखने को मिलेगा, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो अगर ये लेवल निकल गया तो फिर यहां से 36,000 36,500 रुपए के लेवल्स भी
खुलते हुए दिख जाएंगे। सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो निफ्टी में भी अगर मैं देखूं तो ऊपरी लेवल से अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ दिखा है, यानी कि 16,500 पे 80 लाख का वाई, 16,400 पे 60 लाख 66 लाख का वाई, 16,300 के लेवल से, 16,200 के लेवल से, 16,100 के लेवल पे, हाई लेवल से सब पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो मंदी करने वालों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और कॉल राइटर्स से अगर पुट राइटर्स कंपेयर करो तो कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा इस समय देखने को मिल रही है कॉल साइड पे पुटराइटर्स के कंपेयर में। ऑलराइट, पुटराइटर्स इतने भी ज्यादा पुटराइटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर 16,000 का अगर लेवल टूट जाता है, जो कि एक नाजुक लेवल है, गया, तो इसके बाद कहने के 15,900 15,800 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो कहने के 16,000 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा पुटराइटिंग देखने को मिल रही है, वो लेवल सीधे 15,700 के लेवल्स पे ही देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो, अगर 16,000 का लेवल टूट गया तो दोबारा हम 15,700 रुपए के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से, जिस तरह से हायर लेवल्स पे अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है कॉल राइटर्स के द्वारा। वही बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हायर लेवल्स पे अच्छा खासा प्रेशर है। 35,500, 35,300, 35,200 एंड डेफिनेटली 35,000 के लेवल्स पे भी आज के दिन कॉल राइटिंग हुई थी, बट कहीं ना कहीं ये मार्केट ट्रेंड में थोड़ी सी अनवाइंड हो गई। बाकी जो जहां पे सबसे ज्यादा एग्रेसिव पुट राइटर्स बैठे हैं वो कहीं की 35,000 का लेवल है, जो कल के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। ये टूटा तो इसके बाद जो पुट राइटर दिख रहा है वो सीधे सीधे 35,500 पे ही दिख रहा है गाइस। तो आप समझ सकते हो नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। 35,000 गया तो सीधे 35,500, 35,350 नीचे गैप है, वो फिल करने का मौका मिल जाएगा। ऑलराइट, सो जब तक हम कहीं ना कहीं 35,000 से लेकर के 35,500 रुपए के रेंज में फंसे रहेंगे, तब तक डायरेक्शन को क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मेरा यही मानना है 35,500 के बाद जो कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 36,000 का लेवल ही होल्ड करता है। तो आप समझ जाओ कि अगर 35,000 का लेवल निकल गया तो बहुत अच्छी खासी रैली बाजार में आती हुई दिख सकती है। अदरवाइज बाजार कहने की डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखेगा। अगर हमने 16,000 का लेवल 15 और कहने की 35,000 का लेवल तोड़ दिया तो ऑलराइट, अगर बाजार को अगर तेजी में आना है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को 35,500 का लेवल निकालना होगा और निफ्टी को कहने के 16,300 रुपए का लेवल मोटा मोटी निकालना होगा। राइट, तो अगर 16,300 का लेवल अगर निकल जाता है तो 16,500 रुपए की रैली देखने को मिलेगी निफ्टी में। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की बात, तो 35,500 निकल गया तो 36,000 के लेवल्स भी खुलते हुए दिख सकते हैं। लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट खोल रखी है और यहाँ पे हम जा रहे हैं इस समय कैश मार्केट को देखने एफआईज की। तो आज के दिन नेट बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिली है। पिछले दिन थोड़ी सी बिकवाली कम हुई थी, बट आज के दिन तब भी नेट 1400 करोड़ की बिकवाली हो गई। अकेले एफआईज ने ही कहीं ना कहीं 1500 करोड़ की बिकवाली कर डाली। और डीआईज ने आज के दिन थोड़ी हिम्मत दिखा के थोड़ी सी खरीदारी की है, जहां पे लगभग 140 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं अभी बाजार कॉशियस है गाइस। कॉशियस इसलिए भी है कहीं ना कहीं यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है बुधवार को, और उसी पे रिएक्शन हम थर्सडे को देते हुए दिखेंगे। उससे क्लियर हो जाएगा कि रिसीजन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि रिसीजन के खतरे कहीं ना कहीं बने हुए हैं इस इन्फ्लेशन के डेटा के आधार पे। सो लेट्स सी इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है यूएस का, उस चीज पे भी बाजार की नजर होगी। बाकी डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मजबूती दिखा रहा है, जिस तरह से यूएसडी आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो कहने की यूएस डॉलर उछाल दिखा रहा है, कहने की बाजार के लिए एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। बाकी लेवल्स बता दिया है कहां से बेरिशनेस आएगी, कहां से वीकनेस मुझे देखने को मिलेगी। राइट, सो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात कर लूं तो कहीं यहाँ पे मनी कंट्रोल में मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। और मैं बात करूं नैस्डैक की, तो नैस्डैक अपने आप को किसी तरह संभालता हुआ दिख रहा है, फिलहाल थोड़ा सा इन ग्रीन बना हुआ है। बाकी यूरोपियन मार्केट कहने के आधे % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वही बात करूं एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट इन रेड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी एसएक्स निफ्टी की खासकर बात करूं तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी मुझे देखने को मिली है 16,040 के लेवल से। ऑलराइट, तो अभी भी कहीं 16,150 के नीचे ही बना हुआ है। ऑलराइट, और निफ्टी के लिए 16,150 50 डे में है। तो अगर ये लेवल निकल जाते हैं कल के दिन तो तेजी देखने को निफ्टी में मिल सकती है इंट्राडे बेसिस में। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो अगर मैं टेक्निकल चार्ट की अगर मैं बात करूं तो इस समय एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसा है 16,150 से लेकर के 16,020 रुपए के दायरे में। आइदर साइड मोमेंटम आएगा तो उसी तरफ हमें एक अच्छी डायरेक्शन कल के दिन क्लियर होती हुई दिखेगी। वही बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं आज के दिन भी कोई खास मोमेंटम देता हुआ नहीं दिख रहा। राइट, सो कहीं ना कहीं अभी भी फिलहाल बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। 11,000 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बाकी अभी भी एक दायरे में ही रह करके इस समय नैस्डैक ट्रेड करता हुआ। तो वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं कमजोरी अभी भी देखने को मिल रही है, हाई लेवल से अभी भी बिकवाली देखने मिलती है। बट आज के दिन ये भी कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं 31,360 से लेकर के 31,120 रुपए के दायरे में। तो बाजार पूरा कॉशियस है और इन्फ्लेशन के डेटा पे सबकी नजरें हैं, और ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं इवेंट से भरा पड़ा है। राइट, काफी क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखने को मिले, एसएल का भी रिजल्ट आया जो कि थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिला है। तो कहने की थोड़ी और
रिएक्शन आईटी सेक्टर्स में कल के दिन देखने को मिल सकती है। आई होप कल का दिन थोड़ा सा बेहतर देखने को मिले। जब तक बाजार में कहीं ना कहीं लेवल्स टूटेंगे नहीं इधर साइड, तो कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मैं दोबारा देना चाहता हूँ, निफ्टी में 16,300 और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 35,500 जब तक नहीं टूटेंगे तब तक बाजार में कोई तेजी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह बाजार कंसोलिडेट कर सकता है। बाकी निफ्टी में 16,000 का लेवल और कहने की बैंक निफ्टी में 35,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो बाजार में बहुत बड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है, बेरिशनेस वापस आती हुई दिख सकती है। सो लेट्स सी, कल के दिन अगर सपोर्ट टूट गया तो गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि हाई लेवल्स पे ऐसा अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है, कोई खास बाजार आज ट्रेड नहीं कर रहा। ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा फ्लैटिश मूड में बना हुआ है। सो लेट्स सी बाजार में कल के दिन क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी मैंने सारे लेवल्स बता दिए हैं। सो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their